बुरहानपुर अली में, जो आपका अलीगंज में, बुरहानपुर अलीगंज के अंदर है, जो मुरादाबाद ज़िले के अंदर आता है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमने यहाँ एक नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो एफएमसी पेश करने वाली है उसका हमने डेमोस्ट्रेशन किया था। तो उस पर जाने से पहले किसान भाइयों, हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि क्या ज़रूरी है, क्या हमारी फसल के अंदर वो नुकसान कर सकते हैं, कितना हमारी पैदावार के अंदर नुकसान कर सकते हैं। तो उस पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 प्रकार के खरपतवार हमारी फसल के अंदर उगते हैं। चौड़ी पत्ती, संकरी पत्ती और एक होता है आपका मोथा प्रजाति का। तो यानी कि 3 प्रकार के 3 जाति के खरपतवार हमारी गन्ने की फसल के अंदर उगते हैं। तो अमूमन क्या होता है कि ये खरपतवार, कुछ किसान भाई इसके लिए अन्य दवाई इस्तेमाल करते हैं इन्हें नियंत्रण करने के लिए, कुछ किसान भाई मैनुअल करते हैं, खुदाई करते हैं, निराई करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि हम बहुत सारी दवाइयाँ इस्तेमाल करने के बाद भी ये खरपतवार हमारे खेतों के अंदर मौजूद रहते हैं। तो सर प्लीज, सबसे पहले हमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे ये जानना बेहद ज़रूरी है। हम गन्ने की बुआई करते हैं, तो गन्ने की बुआई करने के करीब हमारा गन्ना 30-35 दिन के अंदर उग के बाहर आ जाता है। और जब उग के बाहर आता है तो साथ साथ खरपतवार भी उग के बाहर आते हैं, बहुत सारे, कुछ मोथा प्रजाति के, कुछ चौड़ी प्रजाति के जो खरपतवार हैं वो क्या आते हैं। और वो एक समय, ऐसा निश्चित समय होता है, जैसे आपका 35 दिन से लगा के गन्ने में और 90 दिन के बीच का जो समय है, ये गन्ने में सक्रिय कल्ले फूटने की अवस्था कहा जाता है इस समय को। अगर इस समय आपके खेतों के अंदर, जब आपके खेतों के अंदर सक्रिय कल्ले फूटेंगे, और जब सक्रिय कल्ले फूटेंगे तो वो गन्ने में तब्दील होने वाले हैं। तो जब खरपतवार हमारे खेत के अंदर उगते हैं तो वो बहुत भारी मात्रा में भोजन ज़मीन से खींचते हैं, और जो ज़मीन से भोजन खींच रहे हैं, जो हमारे गन्ने को मिलना चाहिए वो हमारे गन्ने को नहीं मिल पाता है। जिस कारणवश से आप देखेंगे कि हमारी पैदावार करीब 25 से 30% तक ये प्रभावित कर सकते हैं खरपतवार। तो ये जो समय है, करीब 90-100 दिन के बीच का जो समय है, ये हम कैसे सुरक्षित रखें जिससे कि हमारा सक्रिय कल्ले फूटते रहें और वो गन्ने में तब्दील हो जाएं। इस बीच में मिलते हैं अनुज सिंह जी से। तो अनुज सिंह जी, आपने अथॉरिटी एनएक्सटी का डेमोस्ट्रेशन यहाँ पे जो हमारे जेपी भाई ने किया था, तो क्या नज़र आ रहा है अभी आपको, कैसा लगा, दिखाई दिया है? मुझे तो बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। कोई भी घास नहीं हुई है किसी भी तरह की, कोई भी, और ना ही गन्ने पे कोई फर्क पड़ा है। गन्ने पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो आप हमें बताना चाहेंगे इस गन्ने की बुआई आपने कब करी थी? ये 15 अप्रैल को बुवाई की थी, 16 अप्रैल को इसका स्प्रे किया था। तो किसान भाइयों, अनुज भाई के खेत के अंदर इस दवाई का अथॉरिटी एनएक्सटी का जो ट्रायल, जो डेमोस्ट्रेशन था, वो 16 अप्रैल को किया गया और 15 अप्रैल को गन्ने की बुआई करी गई थी। तो जेपी भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जो कैमरा गन्ने की ओर को लगाए, दिखाए। खेत में जहां डेमोस्ट्रेशन नहीं किया है तो कितनी खुदाई आपने की है वहां पे? 4 बार खुदाई हो चुकी है उसकी। किसानों जोर से बोलिए। 4 बार खुदाई हो चुकी है, 2 बार फाइले से और 2 बार बैलों से कल्टीवेटर। और जहाँ पर दवाई नहीं लगी हुई है वहाँ पर क्या आपने खुदाई करी है? नहीं, यहाँ तो खुदाई हुई नहीं है अभी, यहाँ पर कोई खुदाई नहीं करी है। तो जेपी भाई से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार किसान भाइयों को दिखाएं नीचे का, कि आप देखिए कि 4 बार खुदाई करने के बावजूद भी हम आपको खेत के अंदर लेके जाएंगे तो वहाँ पर 2500-3000 रुपये सर बोले 1 बीघे का 500 रुपये, यानी कि मोटा मोटा वही है 2500 से 3000 रुपये एकड़ का खर्चा एक बारी में आ गया। तो हमने 4 बार करा तो कितना हो गया? 2000। तो मोटा मोटा सा 12,000 हो गया। तो मोटा मोटा सा हम देखिए कि एक औसत किसान 10 से 12,000 खर्च करने के बाद फिर भी खेत में खरपतवार हैं। तो अभी हम चलते हैं जहां पर दवाई नहीं लगी हुई है उस खेत के अंदर।